अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूं मुज़फ़्फ़र रियाज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हिसाबिस्तान, जहाँ पे आपको मैथ्स और फिज़िक्स से रिलेटेड लेक्चर्स फ्राहम किए जाते हैं। आज हम 9th क्लास के मैथ के एक्सरसाइज नंबर 4.2 के क्वेश्चंस हल करेंगे। तो आइए आज का काम शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, उसका फर्स्ट पार्ट है, इफ़ a plus b equals to 10 and a minus b equals to 6, then find the value of a square plus b square। यानी कि आपके पास a प्लस बी की वैल्यू है 10, a माइनस बी की वैल्यू है 6 है। तो आपने a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन लेते हैं। बहुत आसान है, बस आपने फार्मूलाज को ध्यान में रखना है। ठीक है, यहाँ पे जो हम फार्मूला यूज़ करेंगे वो है हमारे पास 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। तो जो वैल्यूज़ हमें दी गई हैं वो हम इसमें पुट कर देंगे तो हमारा जो है वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी की वैल्यू हमारे पास 10 थी, 10 का स्क्वायर ले लें, और ए माइनस बी की वैल्यू हमारे पास 6 है, 6 का स्क्वायर ले लें। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 100 प्लस 36। ठीक है, अब ये हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है ये इक्वल आ जाएगा 136 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, यानी कि ये जो हमारा 2 है इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो 136 को हम 2 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 6 जार 12। ठीक है, 1 कैरी जाएगा, यानी कि ये 1 जो है इसके साथ मिल जाएगा, तो हमारे पास 16 हो गया, टू 8 जार 16। ठीक है, तो हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 68। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट हल करते हैं। ठीक है, सेकंड पार्ट में हमें जो चीज़ें दी गई हैं वो हैं ए प्लस बी की वैल्यू हमारे पास है 5 के इक्वल। ठीक है, ए माइनस बी की वैल्यू जो है वो आ जाएगी हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 17, यानी कि 17 का जज़र। तो हमने ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ए बी की वैल्यू जो है वो हमने मालूम करनी है। तो फॉर्मूला तकरीबन वही रहेगा, थोड़ा सा उसमें चेंज है, वो मैं आपको बताता हूँ कैसे आपने इसको हल करना है। यहाँ पे जो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो है 4ab इक्वल्स टू ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर। ठीक है, यानी कि 4ab जो है वो बराबर है किसके, ए जमा बी सारे का मुरब्बा माइनस ए माइनस बी सारे का मुरब्बा। ठीक है, ये देखें यहाँ पे ये तकरीबन ये आपको सेम ही लग रहा होगा फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ पे देखें ए प्लस बी होल स्क्वायर है, लेकिन जब हमने पिछला पार्ट किया था उसमें हमारे पास जो फॉर्मूला था वो था
2ab 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपने ज़रा जो साइन है इसका ख्याल रखना है। यहाँ पे प्लस है तो जो प्लस वाला होगा वो किसके इक्वल है, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। ठीक है, और अगर जो हमारे पास ये स्क्वायर्स हैं इनके दरमियान माइनस आ जाए तो वो किसके इक्वल आएगा, 4ab के। ठीक है, 4ab इक्वल्स टू ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हम कीमतें दर्ज कर देते हैं। कीमतें जब हम दर्ज करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ए प्लस बी की जगह पे हम इसकी वैल्यू 5 पुट कर देंगे। ठीक है, और ए माइनस बी की जगह पे हम उसकी वैल्यू 17 का स्क्वायर जो है यानी कि 17 का जज़र जो है वो पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 25 माइनस, अब ये जो स्क्वायर रूट है स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर रूट की वैल्यू 1/2 होती है। ठीक है, इस तरह देखें 1/2 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 2 से जो है वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 17। 4ab हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 25 माइनस 17। ठीक है, इसको आगे मज़ीद हल करते हैं। 4ab हमारे पास इक्वल आ जाएगा 25 में से 17 माइनस करें तो आपके पास आ जाएगा 8। ठीक है, क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो 4 है इसको हम दूसरी साइड पे ले जाते हैं तो हमारे पास जो ए बी की वैल्यू आ जाएगी, ए बी इक्वल आ जाएगा 8 डिवाइडेड बाय 4 के, यानी कि हमारे पास जो ए बी की वैल्यू है वो आ जाएगी 2। ठीक है, 8 को 4 पे डिवाइड करें तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 2। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ये हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसके दोनों पार्ट्स हमने हल कर लिए। अब हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 45, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू -1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, अगर आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू है 45, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू है -1, तो आपने जो है वो कीमत किसकी मालूम करनी है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की। ठीक है, ये जो 4.2 एक्सरसाइज है यहाँ पे आपको जो है वो फार्मूलों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो इसलिए बेहतर है कि आप हर क्वेश्चन का जो फार्मूला है उसको अच्छे तरीके से याद रखें। ठीक है, यहाँ पे हम जो फार्मूला यूज़ करेंगे वो है ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। ठीक है, ये किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, ये हमारे पास जो है इस तरह का ये फॉर्मूला है। इसकी जो फॉर्म एक और फॉर्म है वो भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं और यहाँ पर हम वही इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, यानी कि ये इक्वल आएगा ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, ये किसके इक्वल आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब यहाँ पे आपने 2 जो है कॉमन ले लेना है। ठीक है, इसके पास भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है। ठीक है, यहाँ पे आपने 2 जो है वो कॉमन ले लेना है और हमारे पास जो अंदर आ जाएगा वो आ जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, अब यहाँ पे जो है वो आपने इस फॉर्मूला में वैल्यूज़ पुट कर देनी है। ठीक है, आपके पास जो वैल्यूज़ थी वो आपने यहाँ पे पुट कर देनी है। तो हमारे पास जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू है वो है 45। ठीक है, प्लस 2 इंटू हमने ये ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू जो है ये फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, और ए प्लस बी प्लस सी की जो वैल्यू है वो है हमारे पास -1। क्या है,
-1 इसका हम स्क्वायर ले लेंगे, मुरब्बा ले लेंगे, ठीक है। तो -1 का जब हम स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास 1 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। 1 का स्क्वायर जो है वो 1 नहीं होता है। अब ये जो हमारे पास 45 है, इसको हम दूसरी साइड पे ले आएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 1 और ये 45 इस साइड पे आके माइनस का हो जाएगा, ठीक है। इक्वल्स टू 2 इंटू AB प्लस BC प्लस CA, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास -44। 45 में से 1 माइनस करें तो हमारे पास आ जाएगा -44, ठीक है। ये जो 2 है इसको हम इस साइड पे ले आते हैं, उधर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा -44 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू AB प्लस BC प्लस CA, ठीक है। तो 44 को हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास -22 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास AB प्लस BC प्लस CA की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये हमारा जो सेकंड क्वेश्चन था वो भी हल हो गया। अब हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास, इफ m प्लस n प्लस p इक्वल्स टू 0, mn प्लस nb प्लस mp इक्वल्स टू 27, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, ठीक है। तो ये बिल्कुल जो है वो पिछले पार्ट की तरह, पिछले क्वेश्चन की तरह ये हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको भी हम उसी फॉर्मूला के ज़रिए जो है वो हल करेंगे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन की तरह इसमें भी सेम फॉर्मूला जो है वो यूज़ होगा। अब यहाँ पे, वहाँ पे हमारे पास a प्लस बी प्लस सी था, अब यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे m प्लस n प्लस p, ठीक है। m प्लस n प्लस p होल स्क्वायर जो है ये किसके इक्वल होगा, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में ये फॉर्मूला बताया था कि आप 2 कॉमन ले लेंगे तो आपके पास जो है वो आ जाएगा इस तरह से, mn प्लस np प्लस mp, ठीक है। ये हमारे पास जो है फॉर्मूला बन जाएगा। अब इस फॉर्मूला में हम वैल्यूज पुट कर देते हैं तो हमारे पास जो है वो आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमने जो है वो वैल्यू फाइंड करनी है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस p स्क्वायर की, ठीक है। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो अब बाकी वैल्यूज जो हैं वो हम पुट कर देते हैं। यहाँ पे हमारे पास m प्लस n प्लस p जो है इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, 10 के इक्वल। इसकी वैल्यू हमारे पास है 10, ठीक है। ये मैंने गलती से यहाँ पे 0 लिख दिया था, 10 इसकी वैल्यू है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 10 का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू, अब ये देखें ये जो हमारे पास है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, इसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है, इसको हम वैसे ही लिख देंगे, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस p स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय, इसकी वैल्यू हमारे पास मौजूद है mn प्लस np प्लस mp, ठीक है। इसकी वैल्यू 27, तो 10 का स्क्वायर 100 हो गया, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस p स्क्वायर प्लस 54, ठीक है। 27 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 54। अब हम 54 को इस साइड पे ले आते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये आ जाएगा 100 माइनस 54, ठीक है। इस साइड पे प्लस का था, इस साइड पे आके
माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस p स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, 100 में से 54 माइनस करें तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 46। ठीक है, यानी कि m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस p स्क्वायर की हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 46। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। थर्ड क्वेश्चन इसका हल हो गया। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास, अगर आपके पास वैल्यू मौजूद है किसकी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, 78 के। ठीक है, और हमारे पास एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जी एक्स, एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जी एक्स जो है ये इक्वल है 59 के। किसके इक्वल है, 59 के। तो हमने वैल्यू फाइंड करनी है एक्स प्लस वाई प्लस जी की। एक्स प्लस वाई प्लस जी जो है इसकी हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह यही फॉर्मूला जो है, पिछले क्वेश्चन वाला जो फॉर्मूला है वो हम इसमें यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा क्या फॉर्मूला हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पे देखें हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं वो हैं एक्स वाई और जी। ठीक है, तो इनके हिसाब से हम जो है वो फॉर्मूला लिखेंगे। ठीक है, एक्स प्लस वाई प्लस जी होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जी एक्स। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। अब हम इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। ठीक है, इसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, एक्स प्लस वाई प्लस जी की वैल्यू फाइंड करनी है, इसको हम वैसे ही रहने देंगे। तो बाकी वैल्यूज हम पुट कर देते हैं। ये जो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमारे पास है 78। क्या है, 78। ठीक है, प्लस 2 और एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जी एक्स की वैल्यू हमारे पास 59। तो ये हमारे पास आ जाएगा 78 प्लस 2 9 ज़ार 18, 18 का हमारे पास ये 8 आ गया। 1 जो है कैरी चला जाएगा, 2 5 ज़ार 10, तो 10 में 1 ऐड करें तो हमारे पास आ जाएगा 118। ठीक है, 11 आएगा तो 11 ये हमारे पास आ जाएगा 118। अब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास जो है वो एक्स प्लस वाई प्लस जी होल स्क्वायर की वैल्यू आएगी। उसके बाद हम इसका स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर रूट। यहाँ पे हमारे पास एक्स प्लस वाई प्लस जी होल स्क्वायर जो है किसके इक्वल आ जाएगा, 196 के। ठीक है, किसके इक्वल आ जाएगा, 196 के। यानी कि हम जब हम 78 को और 118 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 196। ठीक है, अब हमने ये जो स्क्वायर है इसको ख़त्म करना है मुरब्बा को, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे। ठीक है, जज़रुल मुरब्बा लेंगे हम दोनों साइडों पे। तो तरफैन का जज़र लेने से, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ये हमारे पास आ जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जी होल स्क्वायर। इसका हमने स्क्वायर रूट लिख लिया। और 196 जो है ये स्क्वायर रूट है 14 का। ठीक है, स्क्वायर जो है 14 के, तो ये हमारे पास आ जाएगा 14 का स्क्वायर, और इसका भी हम जो है वो स्क्वायर रूट ले लेंगे। ठीक है, तो ये जो स्क्वायर रूट है ये स्क्वायर से कैंसिल आउट। ठीक है, तो हमारे पास जो एक्स प्लस वाई प्लस जी की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 14। ठीक है, क्या आ जाएगी,
14। ये हमारा आंसर आ गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में भी हमें इसी तरह की अमाउंट दी गई हैं। ठीक है, x प्लस वाई प्लस जी इक्वल्स टू 12। अगर आपके पास x प्लस वाई प्लस जी की वैल्यू क्या है, 12, ठीक है, 12 है, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है 64। तो हमने एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जी एक्स की वैल्यू जो है वो हमने फाइंड करनी है। ठीक है, ये हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अभी जो है वो हम इसको हल करते हैं। सॉल्यूशन में आ जाएगा हमारे पास फार्मूला क्या आएगा, वही सेम फार्मूला जो है जो हम पिछले दोनों क्वेश्चन में भी हमने इस्तेमाल की है। ठीक है, बल्कि हम क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 में हमने जो है ये फार्मूला इस्तेमाल किया है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल्स वही हैं, एक्स वाई और जी हैं, तो उसके हिसाब से हम फार्मूला लिखेंगे। एक्स प्लस वाई प्लस जी होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जी एक्स। ठीक है, तो इसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है, बाकी दो वैल्यूज जो हैं वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, अब कीमतें दर्ज कर दें। एक्स प्लस वाई प्लस जी की वैल्यू हमारे पास 12 है, 12 का स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर की जो वैल्यू है वो हमारे पास है 64 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जी एक्स। ठीक है, अब ये जो 64 है इसको हम इस साइड पे ले आएंगे। 12 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 144, इसमें से 64 माइनस कर दें, इक्वल टू 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जी एक्स। 144 में से हम 64 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, 4 में से 4 माइनस करें तो 0 आ गया। ठीक है, 14 में से 6 माइनस करें तो हमारे पास जो है वो 8 आ जाएगा। ठीक है, ये जो 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इसको इधर इस साइड पे ले आएँ, इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जी एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, 80 डिवाइडेड बाई 2 के। 80 को 2 पे डिवाइड कर दें तो हमारे पास जो है वो आंसर आ जाएगा 40। ठीक है, क्या आंसर आ जाएगा 40। एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जी एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 40। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास, इफ एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 7 एंड एक्स इंटू वाई इक्वल्स टू 12 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ठीक है, ये हमने वैल्यू इसकी जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो अभी हम यहाँ पे जो फार्मूला यूज़ करेंगे वो क्यूब वाला फार्मूला होगा, मकाब वाला। ठीक है, तो इसको हल करते हैं। फार्मूला हमारे पास, अब यहाँ पे हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं वो एक्स और वाई हैं, तो उनके हिसाब से हम फार्मूला लिखेंगे। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा एक्स प्लस वाई, यानी कि ये यहाँ पे हम एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल्स टू, यहाँ पे प्लस आएगा, प्लस 3 एक्स वाई इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू
एक्स प्लस वाई होल क्यूब, ठीक है। यानी कि ये हमारे पास जो है एक्स प्लस वाई होल क्यूब जो है ये किसके इक्वल आएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो हम इसकी वैल्यूज़ पुट करेंगे, ठीक है। इस साइड पे इसको लिख लेते हैं, एक्स प्लस वाई होल क्यूब इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक है। वैल्यूज पुट कर दें यहाँ पे, एक्स प्लस वाई की हमारे पास वैल्यू है 7 का क्यूब आ जाएगा। यहाँ पे हमने एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यूज फाइंड करनी है, वैल्यू इसकी, ठीक है। एक्स वाई की वैल्यू हमारे पास मौजूद है 12, ठीक है। और एक्स प्लस वाई की वैल्यू हमारे पास है 7, ठीक है। तो इसको हम मज़ीद आगे हल करते हैं। 7 का जब हम क्यूब लेंगे, 7 7 ज़ार 49, और 49 को जब हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 243, ठीक है। क्या आ जाएगा, 243, 243 नहीं 343 इसका जो है वो क्यूब आ जाएगा, ठीक है। 343 इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ठीक है, प्लस अब इन तीनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। 3 को हम 12 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 36 आ जाएगा। 36 को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 7 6 ज़ार 42, 2 यहाँ पे लगेगा तो हमारे पास 4 कैरी, ठीक है। 7 3 ज़ार 21, 21 में हम 4 ऐड करेंगे तो हमारे पास 252, यह हमारे पास आ जाएगा 252, ठीक है। अब 252 को हम इस साइड पे ले आते हैं, 343 माइनस 252, ठीक है, इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। 343 में से हम 252 माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा आंसर में 3 में से 2 माइनस किया 1 आ गया, ठीक है। तो 4 में से 5 माइनस नहीं होगा तो हम यहाँ से कैरी ले लेंगे, 14 में से 5 माइनस करें तो हमारे पास 9 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 2 बचा था, 2 में से 2 माइनस करेंगे तो 0 आएगा, यानी कि हमारे पास जो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब है इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 91, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया। अब हम 7th क्वेश्चन देखते हैं इसी एक्सरसाइज का। तो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, इसमें हमें जो वैल्यूज़ दी गई हैं वो हैं 3x प्लस 4y जो है 3x प्लस 4y, इसकी वैल्यू हमारे पास 11, ठीक है। और यहाँ पे एक्स वाई की वैल्यू हमारे पास है 12, ठीक है। एक्स वाई की वैल्यू हमारे पास है 12, तो हमने 27 एक्स क्यूब 27 एक्स क्यूब प्लस 64 वाई क्यूब की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। इस क्वेश्चन को भी हम क्यूब वाले फार्मूला से जो कि हमने पिछले क्वेश्चन में यूज़ किया है उससे हम हल करेंगे, ठीक है। सॉल्यूशन लेते हैं इसका। हमारे पास जो फार्मूला यूज़ होगा अब यहाँ पे देखें, हमारे पास जो वेरिएबल हैं वो एक्स और वाई हैं, ठीक है। तो हम इन्हीं के हिसाब से फार्मूला लिखेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स प्लस वाई होल क्यूब इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये आपने ध्यान रखना है, यहाँ पे आपके पास जो वैल्यूज़ हैं यानी कि जो नंबर आ रहे हैं वेरिएबल्स के साथ वो 3 हैं और 4 हैं, ठीक है। यानी कि 3x और 4y, ठीक है। इनको भी आपने जब आपने वैल्यूज़ लिखनी है
जब आप फार्मूला यूज़ करने लगें तो आपने इनको भी ध्यान में रखना है, ठीक है। तो 3x प्लस वाई की जगह पे हम लिखेंगे 3x प्लस 4y होल क्यूब इक्वल्स टू, अब देखें जब हम 3x का क्यूब लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 27x², ठीक है। और जब हम 4 का क्यूब लेंगे और y भी साथ होगा तो ये हमारे पास हो जाएगा 64y³, ठीक है। प्लस 3 यहाँ पे आप फॉर्मूला वाला लगाएंगे, ठीक है। x की जगह पे आ जाएगा आपका 3x, ठीक है। और y की जगह पे आ जाएगा आपका 4y, ठीक है। और x प्लस वाई की जगह पे आ जाएगा 3x प्लस 4y, ठीक है। अब हम यहाँ पे इनकी जो है वो वैल्यूज़ पुट कर देंगे। अब ये इसकी हमने 27x³ प्लस 64y³ इसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो बाकी वैल्यूज़ जो हैं वो हम पुट कर देंगे। अभी थोड़ा सा इसमें और हम इसको मॉडिफाई करेंगे, वो कैसे, 3x प्लस 4y होल क्यूब इक्वल्स टू 27x³ प्लस 64y³ प्लस, अब ये देखें यहाँ पे आपके पास है 3 3 ज़ार 9, 9 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 9 4 ज़ार 36 इंटू XY इंटू 3x प्लस 4y, ठीक है। अब हम यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। तो हमारे पास जो 3x प्लस 4y की वैल्यू है वो है 11, ठीक, क्या है 11। इसका क्यूब आ जाएगा प्लस 27x³ प्लस 64y³ प्लस 36 इंटू XY की वैल्यू हमारे पास है 12, ठीक है। यहाँ पे हमने 12 पुट कर दिया और यहाँ पे हम जो है वो दोबारा से 11 पुट कर देंगे, ठीक है। 3x प्लस 4y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 11, ठीक है। तो अब हम जो है इनका क्यूब लेते हैं 11 का, ठीक है। और इन तीनों को आप मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास जो है वो 27x³ प्लस 64y³ की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे 11 का क्यूब हमारे पास आ जाएगा 1331, ठीक है। ये हमारे पास 11 का क्यूब आ गया, 27x³ प्लस 64y³ प्लस, अब इन तीनों को हमने मल्टीप्लाई किया 36 को, 12 को और 11 को, तो हमारे पास जो आंसर आया वो आया 4752, ठीक है, 4752, ठीक है। अब हमने चूंकि x³ प्लस y³ यानी कि 27x³ प्लस 64y³ की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो ये जो 4752 है इसको हम इस साइड पे ले आते हैं, ठीक है। तो ये इधर आके ये माइनस का हो जाएगा, माइनस 4752 प्लस 1331, ठीक है, इक्वल्स टू 27x³ प्लस 64y³, ठीक है। तो 4752 में से जब हम 1331 माइनस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा माइनस में, ठीक है। क्योंकि ये बड़ी अमाउंट जो हमारे पास माइनस में है तो हमारे पास ये आंसर आएगा 3421, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो 27x³ प्लस 64y³ का वैल्यू आ गई हमारे पास, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह जो है वो हमारे एक्सरसाइज नंबर 4.2 के पहले 7 जो क्वेश्चन हैं, फर्स्ट 7 क्वेश्चन जो हैं वो आज के लेक्चर में हमने कवर किए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इन क्वेश्चंस की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी और ये लेक्चर आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के अच्छे अच्छे लेक्चर जो हैं वो मिलते रहें, और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।